घेराओ जलाओ से लेकर हुंडी के जरिए पैसे मंगवाओ, प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से पकड़ के निकालो, सिविल नाफरमानी करो, बिल जलाओ, पीटीवी पर पार्लियामेंट पे अटैक करो, सुप्रीम कोर्ट के आगे शलवारें टांगो और शाराए दस्तूर पे कब्रें खोदो, कफन पहन के आ जाओ। कौन सा ऐसा जुर्म है जो उसने नहीं किया? लेकिन क्या किसी अदालत में उसके खिलाफ सुओ मोटो लेने की हिम्मत है? या वो सुओ मोटो सारे मुस्लिम लीग और एलाइज की हुकूमत के लिए? फिर अभी की बात है, जब धरने की कॉल दी, लॉन्ग मार्च की कॉल दी, तो रेड जोन में उनको आने की इजाजत नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाजत दी और वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की उन्होंने धज्जियां उड़ाई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को पांव तले रोंदा और आ गए इधर जहां पर मना किया गया था, डी चौक में। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब दे रही है? सुप्रीम कोर्ट अगले दिन ये फरमा रही है कि हो सकता है इमरान खान साहब तक अहकामात ही ना पहुंचे हों। मतलब 22 करोड़ को अहकामात का पता है, पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं पता, जो फोन पकड़ के ट्वीट्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उनका नुमाइंदा अदालत में खड़ा है, उनको नहीं पता, बाकी सबको पता है। और फिर उसके बाद जब आपने इजाजत देनी थी तो उसने अपनी जो उनकी पूरी जिंदगी की एक ही कारकर्दगी है, गुंडागर्दी, जब आपने इजाजत दे दी तो उन्होंने पूरा दारुल खिलाफा जो है उसमें आग लगा दी, लिटरली आग लगा दी इस्लामाबाद के अंदर। ये भी बदनसीबी और ये भी दाग जो है वो इमरान के माथे पे लिखा गया और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद। और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट क्या फरमाती है? जज साहब फरमाते हैं कि वो जो आंसू गैस के असरात थे, शायद उससे बचने के लिए आग लगा दी हो ग्रीन बेल्ट्स को, शायद उससे बचने के लिए आग लगा दी हो इमलाक को। आप अंदाजा करें कि ये यहां जितनी भी जमातें बैठी हुई हैं, इनमें से किसी ने ये काम किया होता, नवाज शरीफ ने ये काम किया होता, तो क्या आफत आ जाती। अभी कुछ नहीं किया था तो इकामा पर निकाल के बाहर किया। फिर ऐसे शख्स को इसी अदालत ने सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया, सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। उसने तारीख के सबसे बड़े झूठ बोले। 300 कनाल का जो बनी गाला का महल है उसको उसने रेगुलराइज कराया, उसने जाली दस्तावेजात कराए, बनाए। आपने एक झूठे शख्स को, एक ऐसे शख्स को जिसके हर जुर्म से हाथ रंगे हुए थे, आपने उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। कहां है आज वो सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट देने वाला? वो छुप छुप के आज जाके इमरान खान को मिलता है, क्योंकि और कहीं उसकी जगह नहीं है। इतनी बड़ी नाइंसाफी कर दी कि चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है किसी को। और वो सदाकत और अमानत के किस्से आज मशहूर हो रहे हैं। ये अभी जो 50 अरब मैं मलिक रियाज साहब की बात कर रही हूं, इसको तो चलें छोड़ दें, आप आ जाएं जरा फरा गोगी के ऊपर, मानिका खानदान के ऊपर, उस पे आ जाएं। उस सादिक और अमीन ने 5-5 कैरेट की हीरों की अंगूठियों के इवज फाइल्स पे दस्तखत किए, एक एक अपॉइंटमेंट के करोड़ों रुपए बनाए। वो सदाकत और अमानत के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हो रहे हैं। 4 साल स्याहो सफेद का मालिक रहा, जो चाहा उसने। शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने, और एक प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट का हक होता है कि वो जब आते हैं तो वो अपनी मर्जी की तकर्रियां करते हैं, उसमें कोई बदनीयती का अंसर शामिल होना कोई जरूरी नहीं है। जब तब्दीलियां हुई तो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ सुओ मोटो हुआ, उनको बुला के सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर लिया प्राइम मिनिस्टर को, और उनको कहा, दुनिया में ये इंप्रेशन दिया कि शहबाज शरीफ साहब ने वो तकर्रियां इसलिए की हैं क्योंकि वो शायद अपना जो केस है उसके ऊपर, जो इमरान खान का बनाया हुआ केस है, उसके लिए शायद कोई अपने लिए कोई रियायत चाहते हैं। तो वो सुओ मोटो उस वक्त कहां सो रहा था जब इमरान खान ने FIA के सरबराह बशीर मेमन को बुला के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में कहा कि ऑपोजिशन के अरकान को अंदर कर दो, कोई भी मुकदमा नहीं है तो भी अंदर कर दो। उस वक्त सुओ मोटो किधर था? उस वक्त सुओ मोटो किधर था जब चेयरमैन नैब की तैयबा गुल वीडियो लेकर
एक साइला बनकर उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के पास गई, उसको वो वीडियो दिखाई, तो इमरान खान साहब ने उसी को, जो इंसाफ मांगने गई थी, उसी को उठा के प्राइम मिनिस्टर हाउस में नीचे कैद कर दिया, हब से बेजा में रख लिया, और फिर वो वीडियो दिखाकर चेयरमैन नैब को वो ब्लैकमेल करता रहा और अपने मुखालिफिन के खिलाफ फैसले देने पर मजबूर करता रहा। उस वक्त सुओ मोटो कहां था? किसी कोर्ट ने आज भी तैयबा गुल पे सुओ मोटो लिया? वो दर बदर फिर रही है, किसी ने सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया। तो ये इंसाफ का कौन सा मेयार है?